हम लोग यहाँ पर मिले हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे साथ में अगले 20-25 मिनट साथ में रह सकते हैं तो आप लोगों को एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट के बारे में आज इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप कृपया करके इस प्रोडक्ट को, जिस समय आपको ये लगने लगे कि आपको इस प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हो सकता है बीच में ऐसा लग सकता है, हमें भी लगता है कई बार, राइट, समझ लीजिए उसी समय स्टार्ट हुआ है, राइट, बिकॉज आखिरी तक जो शेयरिंग है उसको लेना बहुत जरूरी है। रीजन बिहाइंड दैट, इस प्रोडक्ट के माध्यम से लास्ट 6 मंथ 5 मंथ्स के अंदर मोर देन 2000 पीपल आर बेनिफिटेड, राइट, जिनको इसका बेनिफिट मिल रहा है, जो बहुत सालों से छोटी बड़ी किसी ना किसी तकलीफ से वो या उनकी फैमिली मेंबर्स या उनके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में थे। एंड ट्रस्ट में हम इसको मैजिकल बोलते हैं। अगर आप अगले 25 मिनट मेरे संग लास्ट तक रह सकते हैं तो ही इस कॉल पे रहिए। मैं ट्रस्ट, विश्वास करिएगा, आपको जो चीजें शेयर करी जाएंगी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, उससे संबंधित वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, लोगों से जिनके टेस्टिमोनियल है उनसे बात करना चाहो तो सब कुछ आपको पॉसिबल है हमारे लिए करवाना, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकली हमने अपनी आंखों से लास्ट 5 महीने मंथ में चेंज होते हुए देखा है, राइट। एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग सब लोग लास्ट तक रहिएगा। मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को फास्ट रखूंगा, तेज रखूंगा, क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि स्टे हियर। थोड़ा सा आसपास शोर बच्चों का हो तो थोड़ा सा उसको 25 मिनट के लिए शांत करवा दें, अटेंटिव रहें यहाँ पर मेरे साथ में, तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, मुझे पता है कि हो सकता है कि आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत ना हो, राइट, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास किसी जानने वाले को इस प्रोडक्ट की जरूरत हो और आप उसको बेनिफिट दे सकते हो। और देना हमारी, हमने संस्कार में सीखा है अपने, हम सब लोगों ने, राइट। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस मैजिकल प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट आयुर्वेद की देन है, मैं कह सकता हूँ। सी, आयुर्वेद इंडिया ने पूरे कंट्री, पूरे पूरे वर्ल्ड को दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनली साथ में ये भी मानना है, मेरी पर्सनल राय है, पिछले 100-200 सालों में हम थोड़ा सा आयुर्वेद को भूल गए और हमारी कंट्री के अंदर आयुर्वेद पे फर्दर रिसर्च नहीं हुई। हाउएवर अब पिछले 4-5 सालों से स्टार्ट हो गई है। कुछ कई बड़े बड़े सेंटर्स, आयुर्वेद के रिसर्च सेंटर बड़े बड़े ओपन हो गए हैं कंट्री के अंदर, राइट। लेकिन पिछले 100-200 सालों में नहीं हुई। लेकिन इन 100-200 सालों के अंदर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज ने आयुर्वेद नेचुरल्स के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर ली, नेचुरल्स के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च कर ली। तो उनके पास एक वर्जन क्रिएट हो गया जिसे मैं पर्सनली बुलाता हूं एडवांस आयुर्वेदा। ध्यान से सुनिएगा, एडवांस आयुर्वेदा। और मैं उसको क्यों बुलाता हूं, उसके पीछे रीजन है। हमें सबको पता है हल्दी बहुत फायदे की चीज है, दूध में डाल के बचपन से माँ ने दिया है, हम सब लोगों ने घरों में पिया है और आज भी हम पीते हैं, राइट। लेकिन लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वेस्टर्न कंट्री ने हल्दी के अंदर जो 2% होता है, 1% होता है करक्यूमिन, वो निकाल दिया। उन्होंने उसके कैप्सूल बना दिए, थोड़ा फास्ट हो गई चीजें और उसके माध्यम से ट्रीटमेंट बहुत तेजी से हो गई। हाँ नेचुरली, लेकिन नेचुरल के साथ में एडवांस नेचुरल हो गया, आयुर्वेद के साथ में एडवांस आयुर्वेदा हो गया। तो अभी जो चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो कुछ उसी का वर्जन है, राइट। और अगर आप सामने स्क्रीन को देख पा रहे हो तो 100% नेचुरल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सर्टिफाइड। और जो आप जीएमपी, स्विस क्वालिटी फॉर्मूला, एफडीए, जो भी आप सर्टिफिकेशंस आसपास देख रहे हैं, ये सारे वो सर्टिफिकेशन है जो कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस प्रोडक्ट को मिले हैं। 100 से ज्यादा कंट्रीज, 100 से ज्यादा देशों के अंदर इस प्रोडक्ट ने फायदा पहुंचा रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर। इंडिया में भी ये पिछले 3-4 साल से आ रहा था, लेकिन दूसरी कंट्रीज के माध्यम से या फिर बैकडोर से या किसी और तरीके से। अभी लेकिन पिछले 5 से 6 महीने से इसको हम डायरेक्ट टाई अप करके इंडिया के अंदर लेकर के आए हैं स्विट्जरलैंड से। और जिस ग्रुप से लेके आए हैं उसके बारे में भी मैं शेयर करूंगा। तो थोड़ा सा मेरे संग रहिएगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट्स इजी नहीं होते बाहर की कंट्रीज के अंदर इनको पाना, राइट। एंड मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। सो रीजंस ऑफ डिजीजेस, एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड। सो नाउ पॉइंट इज दिस, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, दिस माय रिक्वेस्ट, अपने आप को म्यूट कर लें। मैं करता हूँ, एक सेकंड। दीपिका शर्मा जी, यस। तो रीजंस ऑफ डिजीज, बीमारियों के कारण। सी, हमें सबको पता है बीमारियों के क्या कारण होते हैं, बहुत अच्छे से हमें सबको पता है।
एंड लेकिन थोड़ा सा याद दिलाऊंगा अगले 2 मिनट के अंदर, थोड़ा फास्ट मेरे साथ बने रहिएगा, राइट। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, हाइब्रिड फ्रूट्स, पेस्टिसाइड्स, क्यों वो कहावत है ना, आज से 20 साल 25 साल पहले जिस क्वालिटी की दालें आती थी, जिस क्वालिटी की सब्जियां आती थी, वो अब उस क्वालिटी की नहीं आती, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर हाइब्रिड पेस्टिसाइड्स का प्रयोग चालू हो गया है, केमिकल युक्त हवा है, और हाइब्रिड फ्रूट्स हमें मिलते हैं आसानी से, देसी फल सब्जियां हमें नहीं मिलती, राइट। और जाने अनजाने में हम इन सब चीजों को खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये इनविजिबल चीजें हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ती। एक्सीडेंट होता है, चोट लगता है, दिखाई पड़ता है, राइट। प्लस साथ में और जो अगर आगे आगे बात करें, टोबैको खाते हैं, पता होता है नुकसान करती है, स्मोकिंग पता होता है, अल्कोहल नुकसान करता है, पता होता है। स्ट्रेस हम खुद लेते हैं, स्ट्रेस हम खुद लेते हैं, प्लस कुछ ना कुछ हमें हमारे कारण होते हैं, स्ट्रेस हमारे अंदर आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, राइट। और अनअवॉइडेबल रीजंस होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक ऐसी चीज है जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते आज की तारीख में, राइट। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, प्लस और आगे बढ़े तो मेडिकल रेडिएशन, कोई ना कोई वायरस आ जाता है, जैसे आज की तारीख में कोविड आया हुआ है, अभी चल रहा है बहुत तेजी से, मेडिकल रेडिएशन होता है। मेडिकल रेडिएशन हम लोग रेगुलर टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे भी करवाते हैं, उसमें भी रेडिएशन होता है। इवन हमारे घरों के अंदर जो माइक्रोवेव रखा हुआ है ना, गाइस ट्रस्ट मी, उसके अंदर भी रेडिएशन होता है। एयर पॉल्यूशन और कोई ना कोई गैसेज होती हैं। इवन अगर हम घर का वाईफाई भी बंद कर दें, अगर हम घर का वाईफाई भी बंद कर दें, तो भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान वो वाईफाई करता रहेगा। क्यों वो वाईफाई नहीं करेगा? अगर तो बहुत ही सिंपल टर्म के अंदर इसको अगर मैं समझाना चाहूँ, तो जो आसपास हमारे वो लगे हुए ना, टॉवर्स लगे हुए हैं, उनकी रेज होती हैं, राइट। उनकी रेज के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं बॉडी में नुकसान, ये सब इनविजिबल रीजन है। इन्हीं रीजंस की वजह से 60 साल की उम्र के का व्यक्ति कोई होता है, वो उसको बोला जाता है कि भाई लाइफ पूरी हो गई, राइट। या 30 साल 40 साल के लोगों को प्रॉब्लम और बीमारियां हो रही हैं आज की डेट में। 30 साल 40 साल के किडनी का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम। खैर बीमारियों की बात ज्यादा नहीं करनी, लेकिन होती हैं 300 से ज्यादा बीमारियां इन सब रीजंस की वजह से होती हैं। हम सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को जानते हैं, बहुत अच्छी फिट होते हैं लोग, लेकिन अचानक से कोई ना कोई डिजीज निकल आती है, हम ऐसे लोगों को जानते हैं। उसके उसके जो बैक साइड में ये सारे रीजंस होते हैं, ये हमें पता है। अब थोड़ा सा और तेज जाऊंगा, मेरे साथ आप बने रहना। इन सब चीजों से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? फ्री रेडिकल्स, यस, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं तो एक थोड़ा सा मैं मानवीय संरचना की बात कर लेता हूं। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स से बनी है, ऑर्गन्स टिश्यूज से बने हैं, टिश्यूज सेल्स से बने हैं, सेल्स मॉलिक्यूल्स से बने हैं। और जब हम बात करते हैं किसी भी मेडिसिन की, कोई भी दवाई की, तो क्या समझ में आता है कि वो ह्यूमन बॉडी पे काम करती है, ऑर्गन्स पे काम करती है, लेकिन सेल्स और मॉलिक्यूल्स पे काम नहीं करती। हमारा जो नेचुरल साइंस है वो सेल्स और मॉलिक्यूल्स और टिश्यूज पे वर्क करता है, राइट। लेकिन कितना तेज करता है वो एक अलग बात है, वो एक पॉइंट ऑफ डिबेट है जिसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बैक एंड पे आता है सेल्स और मॉलिक्यूल्स। और सेल्स और मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, देखिए मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, साधारण भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, मेरे शब्दों को मत पकड़िएगा, भावना को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अगले 15 मिनट। प्लीज स्टे विद मी। एक स्टेबल मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर से घिरा होता है, 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर से। और जब हमारी बॉडी के अंदर, जो मैंने लास्ट पीछे रीजंस आपको बताए, बहुत सारे रीजंस ऑफ डिजीज आपसे शेयर करे ये स्लाइड्स पे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पेयर्स हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन के, ये पेयर अनपेयर हो जाते हैं। और अनपेयर होते ही ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल है फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। उड़ता पंछी कह सकते हैं इसको। इसका एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा देसी तरीके से। क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, करेक्ट। 2 बच्चे खाना नहीं लेकर के आए, लेकिन वो 2 बच्चों को खाना खाना है, तो वो कैसे खाएंगे? ऑब्वियसली दूसरे बच्चों के टिफिन से थोड़ा इसकी रोटी से लिया, इसके टिफिन से लिया, इसके सब्जी ली, और उसका पेट भर जाएगा, राइट। ऐसे ही कुछ करते हैं ना हम सब लोग, क्लास में हम सबने बचपन में कराए, राइट। तो ये फ्री रेडिकल कन्वर्ट होते ही, इसको भी तो भूख लगती है ना, इसको भी तो फूड चाहिए, तो ये क्या करता है, आसपास का दूसरा स्टेबल मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है, और तीसरे स्टेबल मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करता है। ऐसे करते 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 सेल्स, जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस तेज हो जाता है। एक सेल ऐसा गुलाबी सा प्यारा सा दिखाई पड़ता है हमारी बॉडी का इंटरनली, लेकिन जब उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो थोड़ा सा सड़ने की प्रक्रिया की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। देखिए सेल्स होते ही मरने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको एज से पहले खत्म होना, एज से पहले खत्म होना, बीमारी को बुलाना है, राइट। जिसकी वजह से 200 से 300 के बीच में बीमारियां होती हैं। लिवर की डिजीज हो, मतलब आप पढ़ लीजिए, सामने लिखा हुआ है, हार्ट अटैक, डायबिटीज वगैरह वगैरह, सिस्ट का प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, डाउन सिंड्रोम, कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। ये सब
इन सब चीजों की वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से पैदा होती हैं। अब हम जब सेल्स की बात करते हैं, अगले 10 मिनट मेरे संग रहिएगा, ध्यान से सुनिए, पीछे शोर थोड़ा सा कम कर लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन, अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के। एक सेल का लाइफ जो है 90 से 120 दिन होता है, हमारी एज पे डिपेंड करता है, हमारे खान पान पे निर्भर करता है, राइट। और हमारा खान पान कैसा है हम सबको पता है। हम अच्छा खा भी रहे हैं तो भी पता नहीं अच्छा पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, क्योंकि पानी का क्वालिटी पता नहीं कैसा है, प्लस हवा कैसी जा रही है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे। देयर आर ओवर 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। 200 से ज्यादा प्रकार के सेल्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल है। जैसे कि पेटलेट्स क्या है, जो पेटलेट्स हम डोनेट करते हैं, पेटलेट्स की जरूरत पड़ती है किसी को, पेटलेट्स क्या है, सेल तो ये है, करेक्ट। बोन सेल, सेक्स सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। लेकिन ये जो सेल्स हैं, जब ये सेल हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, हमारे डाइट से, हमारे खान पान से, हमारे बिहेवियर, हमारे नेचर से, जो जो हम रेगुलर डे टू डे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो जो सबसे पहला सेल पैदा होता है जिसको मदर सेल कहा जाता है, उसको स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम सेल। स्टेम सेल। स्टेम सेल पैदा होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड जगह पर, रिक्वायर्ड प्लेस पर जाकर के अपना रोल अदा करना शुरू कर देता है। वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वायर्ड सेल में, जो भी जरूरत होती है। जैसे रेड ब्लड सेल की जगह जरूरत है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बोन में जरूरत है तो बोन में कन्वर्ट हो जाता है, या फैट में जरूरत है तो फैट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो मदर सेल होता है वो स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने ये शब्द सुना हुआ है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब घर के अंदर बेबी पैदा होता है तो डॉक्टर कहता है इसका स्टेम सेल प्रिक्योर करवा लो। स्टेम सेल प्रिक्योर के लिए बैंक्स बने, दिल्ली एनसीआर के अंदर ही 500 से ज्यादा है, राइट। एंड वो होता क्या है, बच्चे की नाड़ को प्रिक्योर करके रखना। क्यों? क्योंकि स्टेम सेल एक टेक्नोलॉजी आ गई है मेडिकल साइंस के अंदर, जिसके माध्यम से बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी जो स्टेम सेल है, उसकी जो नाड़ है, उससे उसके फर्स्ट ब्लड रिलेशन का, जहां तक मेरी नॉलेज है, या उसका खुद का क्रिटिकल इलनेस का इलाज हो रहा है। क्योंकि स्टेम सेल इतनी पावरफुल चीज है, क्योंकि हमारे वो और सेल्स को पैदा करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये तो ह्यूमन स्टेम सेल की बात हो गई। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एक डिफरेंट स्टेम सेल की, प्लांट के स्टेम सेल की। अच्छा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? अगले 5-7 मिनट मेरे संग रहिएगा प्लीज, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब और क्रिटिकल होते जाएगा चीजें। प्रोडक्ट की तरफ आ रहा हूं मैं। ह्यूमन स्टेम सेल और प्लांट के स्टेम सेल के बीच में कनेक्शन क्या है? देखिए, जो ह्यूमन बॉडी है और प्लांट का जो बॉडी है, स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मैच होता है, कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है, कहीं ना कहीं मिलन है, कहीं ना कहीं एक जैसी चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं, कई सारे प्लांट्स, राइट। इसीलिए तो बोला जाता है ना, ये मेरे हाथ में है ना, एक एप्पल रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, राइट। तो ये जो आप एप्पल देख रहे हो ग्रीन कलर का, अच्छा, जो मेरे हाथ में एप्पल है इस समय, ये एप्पल हम काट करके रख दें तो कितनी देर में खराब हो जाएगा? 3 मिनट, 9 मिनट, करेक्ट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन ये जो आप एप्पल देख रहे हो 3 महीने तक खराब नहीं होता। हाँ, सही सुना आपने, 3 महीने तक खराब नहीं होता, करेक्ट। और ये एप्पल पर्टिकुलरली ज्यूरिक या स्विट्जरलैंड के अंदर एक पर्टिकुलर रेडियस का एरिया है जिसके अंदर ही पाया जाता है। रेयर एप्पल है, राइट। मेलिस डोमेस्टिका इसको बोलते हैं, राइट। और इस एप्पल की खूबी ये है कि इसके द्वारा क्योंकि इसका लाइफ साइकिल ज्यादा है, तो इसका इसका जो स्टेम सेल है वो भी इसका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई, प्लांट का भी तो स्टेम सेल होगा ना, इंसान का स्टेम सेल होता है, वैसे ही प्लांट का स्टेम सेल होता है। दूसरा है ग्रेप। ग्रेप आप जो देख रहे हैं, ये ग्रेप आप लोगों ने सबने सुना है, इसके हमने पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदी है लाइफ में, पीने के लिए, खाने के लिए, बच्चों को देने के लिए, राइट। इसका स्टेम सेल भी बहुत फायदे की चीज है। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्रेड जूली की है। किसकी है? डॉक्टर फ्रेड जूली। डॉक्टर फ्रेड जूली को फादर ऑफ प्लांट स्टेम सेल कहा जाता है। ही इज बेसिकली साइंटिस्ट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यही साइंटिस्ट इस प्रोडक्ट के पीछे है। और इन्होंने पर्टिकुलर इस एप्पल का स्टेम सेल को प्रिक्योर करा, निकाला, और इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं आज की तारीख में। ये कंप्लीटली स्विस फॉर्मूला है, स्विस फॉर्मूला है, स्विट्जरलैंड का कंपनी है। कंपनी का नाम है, नीचे लोगो दिया हुआ है, मेबल बायोकेमिस्ट्री, राइट। ये उनका प्रोडक्ट है, राइट। और अगर हम और आगे बढ़े तो मेबल बायोकेमिस्ट्री छोटा मोटा कंपनी नहीं है दोस्त। 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज कंपनी में वर्क करते हैं। इट्स अ वेरी बिग R&D कंपनी, इट्स अ वेरी बिग R&D ग्रुप, राइट। 1991 में शुरू हुई थी डॉक्टर फ्रेडजोली में। ये उनकी टीम के कुछ की मेंबर्स हैं जो आप सामने देख रहे हो। तो किसी छोटे मोटे ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस ग्रुप ने पर्टिकुलरली ह्यूमन को, इंसान को बहुत कुछ दिया है स्टेम सेल, प्लांट स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी से, इस अपनी रिसर्च से। इंडिया के अंदर अब हमारे साथ में डायरेक्ट हम इसको लेकर के आए हैं। प्लस हम अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स की बात करें तो एक्चुअली ये छोटी चीज है। नेचुरल्स के अंदर, स्किन के अंदर, बहुत सारी चीजों, कॉस्मेटिक्स के अंदर अलग अलग अवार्ड्स इनको वर्ल्ड वाइड मिले हुए हैं।
सर्टिफिकेशंस जो आप सोच सकते हैं टफ से टफ, सारे सर्टिफिकेशंस इनके पास ऑलरेडी हैं दुनिया के, राइट, दुनिया के। लेकिन हम तो इंडिया में बैठे हुए हैं। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो पहला कोलैबोरेशन, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कोलैबोरेशन जो स्विट्जरलैंड से करा है मिबल बायोकेमिस्ट्री से, वो करा है नेस्विस रिटेल्स ने, जो कि 21 साल से रनिंग, सक्सेसफुली रनिंग मार्केटिंग ग्रुप है अपने आप में, राइट। ये उसके डायरेक्टर है मिस्टर संतोष चंद्राकर सर एंड डॉक्टर फ्रेड सूरी। आपस में एक अच्छा सा डिक्लेरेशन हुआ है, इन लोगों के बीच में टाई अप हुआ है, जिससे कि इस प्रोडक्ट को हम इंडिया के अंदर ऑथोराइज तरीके से सेल कर पा रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। फाइटोविज इज आवर मिरेकल प्रोडक्ट। फाइटोविज है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में अगले 2-3 मिनट बात करूंगा, आप समझ जाओगे। सर्टिफिकेशंस की बात कर ली मैंने, नेचुरल की बात कर ली, जीएमपी की बात कर ली, स्विस क्वालिटी फॉर्मूला, एफडीए की बात कर ली, एचएससीपी की बात कर ली। ये सारे सर्टिफिकेशंस ऑब्वियसली बाहर के हैं, राइट। लेकिन इनके इंडिया वर्जन भी होते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट्स ये रहे। इंडिया वर्जन का सर्टिफिकेशन ये रहा। इंडिया में भी हमने इनको सर्टिफाई करवाया है, इन प्रोडक्ट्स को। जो भी आप सोच सकते हैं, चाहे एफडीए हो चाहे नेचुरल हो, सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास में इस प्रोडक्ट के हैं। अब फाइटोविज के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसके अंदर है क्या ऐसा जो इतना कमाल कर रहा है? कमाल क्या कर रहा है 2 मिनट में आपको बताऊंगा। सी, सबसे पहले इसमें मोलस डोमेस्टिका, मतलब जो एप्पल मैंने बताया था, ग्रीन एप्पल, जो स्विट्जरलैंड में रेयर होता है। ग्रीन एप्पल वो नहीं जो यहाँ पर नीचे बिकता है सब्जी मंडी में, वो वाला नहीं, ये डिफरेंट है, राइट। इस एप्पल को का स्टेम सेल है इसके अंदर, सोलर विटिस का स्टेम सेल है इसके अंदर, राइट। इसके साथ में बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक गोजी का एक्सट्रैक्ट है, चेरी का एक्सट्रैक्ट है, रोजिप का एक्सट्रैक्ट है। इनके हाई एंड एक्सट्रैक्ट प्लस स्टेम सेल मिलाकर के एक फॉर्मूला तैयार करा गया, जिसको फाइटोसेल टेक वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, जो इनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। अब जब हम एप्पल की बात करते हैं तो इसकी ये विटामिन सी, विटामिन ए में हाई फाइबर, ग्लूकोज, पोटेशियम, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है, जो इंसान का स्टेम सेल है ना, बच्चे का, वही वाला जो प्रिक्योर करवाते हैं, जो बताया था, उसके स्टेम सेल से 80% मैच करता है, उसके स्टेम सेल से 80% मैच करता है। नाउ अब हम ग्रेप के स्टेम सेल की बात करते हैं, तो ये विटामिन ए, सी, ई, ये सब चीजें तो है ही, लेकिन ये वर्क करता है मेनली हमारी स्किन में। स्किन वो नहीं जो ऊपर दिखाई पड़ती है, स्किन का रोल अंदर तक होता है, कई बीमारियों तक होता है, 5-6 लेयर होती है, ये उसके अंदर वर्क। तो एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करा गया, क्रिएट करा गया मिबल बायोकेमिस्ट्री के द्वारा, जो कि इंसान को ओवरऑल 200 से 300 से ज्यादा बीमारियों में काम कर रहा है, जिसको अब ये कुछ बीमारियों के नाम लिखा है, अस्थमा, माइग्रेन एंड एजिंग, डायबिटीज वगैरह वगैरह वगैरह, स्किन प्रॉब्लम, राइट। 300 से ज्यादा, आर्थराइटिस, कई सारे लोग हमारे सारे चल नहीं पा रहे थे, अब चल रहे हैं। कई सारे लोग कुछ बच्चे हमारे साथ में जिन लोगों के हाथ पैर मूव नहीं हो रहे थे, अब उनके हाथ पैर मूव हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं, खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। अब ये किस तरीके से काम करता है, देखिए, ये अच्छे सेल को रेप्लिकेट करता है। क्या करता है? अच्छे सेल को रेप्लिकेट करता है, रिजेनरेट करता है एज्ड सेल को। देखिए, सारी कहानी सेल्स की है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत बड़ी बीमारियों के अंदर सेल्स पर ही वर्क करा जाता है, राइट। हम बिना बीमारी के अगर सेल्स पे वर्क कर लें तो कुछ सब चीजें सुधर जाएंगी, राइट। रिस्टोर करता है सिक सेल्स को, रिप्लेस करता है डेड सेल को, रिप्लेस करता है अच्छे सेल्स से। डैमेज सेल को, जो डैमेज हो गए सेल अपनी उम्र 90 से 120 दिन के पहले, 60 साल में डैमेज हो गए, 30 दिन में डैमेज हो गए, उनको क्या करता है? रिपेयर करता है, क्लीन करता है हमारे सेल को, हमारे ब्लड्स को, रिजेनरेट करता है एज सेल को। तो ओवरऑल ये एक सुपर प्रोडक्ट है, सुपर प्रोडक्ट है। इसका कंपैरिजन किसी दूसरे प्रोडक्ट से है ही नहीं, किसी दूसरे प्रोडक्ट से है ही नहीं, क्योंकि ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। ये सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, डायरेक्ट सेल्स में जाकर के वर्किंग करता है। प्लस अब इसको खाते कैसे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। इसको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है। सवेरे सोकर के उठे, करेक्ट, पास में रखा हुआ है पाउच, इसके शैशे होते हैं, मैं लास्ट इसमें दिखाना रह गया था, ये बॉक्स से छोटे छोटे शैशे आप साथ में देख पा रहे हैं। इसके छोटे छोटे शैशे होते हैं टॉफी टाइप के, और इसमें पाउडर होता है। बस यही पाउडर काम करता है, कांड करता है, कांड, जबरदस्त तरीके से, राइट। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जरा सा पाउडर अपनी टंग के नीचे रखना है, टंग के नीचे रखना है, राइट। और टंग के नीचे क्यों रखना है लोग कहते हैं, तो यही बता देता हूँ। हार्ट के पेशेंट से रिलेटेड लोग जानते होंगे, एक टैबलेट आती है मोनोसार्बिडेट, उसको डॉक्टर कभी किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो सीधे टंग के नीचे रखने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से डायरेक्ट चीजें कुछ वेन के थ्रू अंदर डायरेक्ट जाती हैं, जिससे वो इमीडिएट हार्ट उनका वर्क करने लगता है। यहाँ से कुछ कनेक्शन डायरेक्ट दिल का है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन का है, इन शॉर्ट। तो इसको भी कहाँ रखना है? डायरेक्ट यहीं पे टंग के नीचे रखना है। 3-4 मिनट डाइल्यूट होगा, 3-4 मिनट डाइल्यूशन के बाद में 2 गिलास उठा करके नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी लेना है, सवेरे सवेरे सो के उठते ही। उसके बाद दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए, आजकल 5-6 भी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7 पी लीजिए, राइट। और दिन भर मस्त रहिए।
कोशिश करिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली डाइट ज्यादा रखें, जिस समय ये खाएं, जिन दिनों ये खाएं, राइट। और दूसरा दूसरा बच्चों को ये हाफ डोज लगता है, राइट। ये बहुत फास्ट है, इफेक्टिव है, बहुत तेजी से काम करता है, राइट। प्लस थोड़ा सा चाय कॉफी कैफीन को सवेरे के समय स्पेशली अवॉइड करें, जिस समय इसको ले रहे हैं। दिन भर अवॉइड करेंगे तो और भी अच्छा है, राइट। तो हाउ टू यूज हो गया, राइट। तो नाउ अभी हमारा ये सुपर इम्यून बूस्टर है। क्या है? सुपर इम्यून बूस्टर। पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये 10 साल पुराना, 3 साल पुराना, ऐसे खत्म करता है चुटकी बजा करके, करेक्ट। इवन अभी हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट बहुत क्रिटिकल इलनेस के अंदर हेल्प करने के भी आए हैं इस प्रोडक्ट के। मैं कोशिश करूंगा कि आपको शेयर करवाऊं, राइट। वेट को बैलेंस करता है, हमारे सुंदर दिखाई पड़ने में भी हेल्प करता है, राइट। गोरा गोरा दिखने में, राइट। और आपके सेल्स साफ होंगे तो आपका स्किन क्लियर दिखाई पड़ेगा, वो वाला गोरा नहीं, वो फेयर एंड वाला नहीं, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, बच्चों के ब्रेन को तेज करता है, आंखों की रोशनी को तेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीजों में टॉप टू टो वॉट एवर यू थिंक, हर जगह ये काम करता है, राइट। क्योंकि ये सुपर रिच इन विटामिन एंड पोटेशियम एंड हर चीज के अंदर है, सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है, सेल्स पे जाकर के वर्क करता है। कुछ छोटे छोटे टेस्टिमोनियल यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, जैसे कि ये थायराइड केयर का है, थायराइड का है, किसी का रिपोर्ट्स हैं थायराइड की, जिनके साथ आपने ज्वाइन करा है उनसे आप रिपोर्ट मांग लीजिएगा देखने को। अच्छा, ये बालों का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। बालों का तो हर किसी के बाल आ जाते हैं, और जो कायदे से खाता है उसको एकदम स्किन उसकी ग्लो करने लगती है, और बाल किसी के झड़ रहे हैं तो इमीडिएट रुकना भी बंद हो जाते हैं। बालों की समस्या तो ऐसे खत्म करता है हर किसी की। किसी ने बाल के लिए नहीं भी खाया ना, तो भी कहता है हमारे बाल और अच्छे से आ गए, राइट। हमारे बजाज साहब या पता नहीं कॉल पर हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट वो तो अभी एकदम, उनके बाल बिल्कुल गंजे थे, अभी एकदम कारपेट पूरा प्रॉपर ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है, राइट। अभी शायद होंगे तो मैं इसको बंद करूंगा तो दिखाऊंगा। ये देखिए शुगर का टेस्टिंग रिपोर्ट है, शुगर के अंदर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे रहा है, कई लोगों का इंसुलिन छूट चुका है, कई लोगों का दवाई कम हो चुका है, कई लोगों का दवाई छूट चुका है, मिक्स। लेकिन सबको 2 से 3 दिन में आराम मिलता है, कई लोगों को 1.5 से 2 महीने में आराम मिलता है। रिलैक्स सबको बहुत जबरदस्त है, क्योंकि क्या करता है, ये हमारे पेनक्रियास के सेल्स को एक्टिवेट करता है। आप समझ पा रहे हो? तो जितना ज्यादा बॉडी में कचरा होगा उतना टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन करता हर जगह काम है, राइट। सिरोसिस का ये सामने टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट। सिरोसिस के, डायबिटीज के और आ गए, करेक्ट। ये किडनी के इन्फेक्शन का है, ये डेंगू का टेस्ट रिपोर्ट है, राइट। ये आप देखिए तो वेरिकोज वेन्स, ये तो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कई लोगों को। दूसरा एक और टेस्टिमोनियल भी हाथी पांव का भी एक हमने सुना था किसी से, वो जो कहते हैं उसको एलिफेंटा लेग करके, राइट। इससे ज्यादा प्रॉब्लम, इससे बड़ा भी एक वेरिकोज वेन्स का हमारे पास 1-2 टेस्टिमोनियल्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली, इसका कोर्स वैसे तो 6 महीने करो तो सबसे अच्छा है अगर कोई डिजीज बीमारी है, लेकिन 2 महीने का जो पैक है, इनिशियल पैक है, जो कि हर किसी को खाना और खिलाना चाहिए घर परिवार में, फैमिली में, एटलीस्ट साल में एक बार, जिससे कि जो शुरुआत में रीजंस शेयर करे थे ना मैंने, उनसे आपको उनके इफेक्ट खत्म हो जाते हैं, राइट। सब किसी को खाना चाहिए। 15,000 का एमआरपी है, 15,000 रुपए का प्रोडक्ट है पब्लिक के लिए, लेकिन जो कॉल्स पर आते हैं हमारे साथ में 12,850 रुपए का 2 महीने का पैक है ये, 2 महीने का कोर्स है। 60 सेशन होंगे जो आप देख पा रहे हैं टॉफी साइज के, रोज सवेरे 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 60 डेज तक इसको लेना है, राइट। ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आपसे शेयर करने का कोशिश करा। एंड आई पर्सनली रिकमेंड एवरीबडी प्लीज गो विद दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को छोड़िए मत किसी भी कंडीशन में। और मैं चाहूंगा यहाँ पर कॉल पर अगर कोई हमारे साथ में मौजूद है, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन कर लो भाई, जिसने इसने बंद कर लिया है ना, एक दूसरे की शक्लें देख लें। वेरी गुड मनीष जी। तो मैं चाहूंगा कॉल के ऊपर किसी को कोई बेनिफिट है, अगर कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज कम अहेड। मैं अनम्यूट का ऑप्शन आप मेरे को बोलेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, यू कैन रेज योर हैंड, राइट। आई कैन सी एवरीवन, राइट। ओके, मनीष मनीष शर्मा जी, मैं वैसे आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अनम्यूट सब लोग मत करिएगा। मनीष शर्मा जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, यस मनीष जी। हेलो। यस मनीष जी, आपका वॉइस आ रहा है। हाँ शिवम जी, ग्रेट मॉर्निंग। यस यस, ग्रेट मॉर्निंग सर। ये फाइटोबिस के बारे में जो बताया आपने, ये मैंने सौरभ जी से सुना था, जो उन्होंने अपने ताऊ जी को दिया था कि उनका कैंसर का, ब्लड कैंसर का काफी रिलीफ हुआ था। तो वो उनसे सुन के फिर मैंने अपनी मदर का स्टार्ट किया था ये एज अ ट्रीटमेंट। उनको स्किन का प्रॉब्लम था और 1 साल से चल रहा था, क्योंकि काफी उनका स्किन पे भी नजर आता था, जैसे जली हुई स्किन, ड्राई स्किन हो जाती है।
उस टाइप की थी। तो बहुत 3-4 स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, हर तरह की उनका मेडिसिन किया था, बट कुछ खास रिलीफ नहीं मिल रहा था उनको। ओके तो अभी ये पैक स्टार्ट किया था, और तो 1 महीना हुआ है अभी, तो बहुत अच्छा रिलीफ है। उनका जो स्किन है नॉर्मल जैसी हो गई है, इचिंग भी नहीं है, और साथ में स्किन भी जैसे पिंक और शाइनिंग है। कितने साल से बहुत प्रॉब्लम था अच्छा उनको है। मनीष जी? लगभग 1 साल हो गया था। ओह ओके ओके, क्या एज है आंटी का? 75 होगा। ओके दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। बहुत बढ़िया सर, अच्छे से उनको रिलीफ मिला, दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट। एंड उसके बाद फिर ये रिजल्ट आया तो मैंने काफी लोगों को रिकमेंड किया। इसमें ओके से मेरे एक फ्रेंड है, आज ही मेरी उनसे बात हुई, वो आ नहीं पाए कॉल पे, उनकी एक मीटिंग थी, तो वो खुद आके बताते तो ज्यादा अच्छा था। उन्होंने अपने फादर के लिए, प्रोस्टेट कैंसर है उनको, प्रोस्टेट तो कैंसर। हाँ, तो उसका ओके उन्होंने ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्योंकि वो सौरभ जी ने बताया था कि विद ट्रीटमेंट जो आपका नॉर्मल कोई भी अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो आप खा ले सकते हैं, तो उनको मैंने रिकमेंड किया तो उन्होंने लिया। अभी उनको 1 महीना भी नहीं हुआ शायद स्टार्ट करके, उनको 15 दिन हुए होंगे, और ओके उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है। ही इज फीलिंग हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, उनको एनर्जेटिक लग रहा है। ही इज सेइंग दैट इससे काफी और भी लोगों को रिकमेंड किया है, लेकिन अभी उनके उनकी डाइट पे भी फर्क पड़ा है क्या? हाँ, थोड़ा सा उनको भूख ज्यादा लग रही है पहले से। और बाकी है, एक किडनी पेशेंट को मैंने अभी स्टार्ट करवाया, बट उनका अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, बट कोई नहीं, उनसे भी मैंने फीडबैक अगली ले कॉल पे। लिया है। हाँ, फीडबैक ले लिया है। अभी 6 दिन हो गए शायद, परसों मैंने फीडबैक लिया था 4 दिन के बाद। तो वो शी इज अ गर्ल, 28 ईयर एज है उसका, एंड शी इज ऑन डायलिसिस। थैंक यू मनीष जी, उनको नेक्स्ट कॉल पे बुलाइएगा। एंड 2 से 4 दिन में कमाल शुरू कर देता है कई केसेस के अंदर। हाँ, एग्जैक्टली। राइट राइट राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनीष जी, मैं थैंक यू। बुलाऊंगा उनको सबको भी। हाँ जी प्लीज एक बार अपने आप को म्यूट कर लो आप प्लीज, है ना। सो गाइस, एनीवन एल्स हु वांट टू शेयर समथिंग? एक सेकेंड। ओके विकास कपूर जी, आई कैन सी योर हैंड। ओके लेट मी, यस विकास सर। सर मेरे को इसका इमेंसिव रिजल्ट, चलो ये हेयर्स का तो एक बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये बहुत जनरल सी बात हो गई है सर एक कि सेकंड आपको हेयर्स तो। रोकूंगा, एक सेकंड आपको रोकूंगा सर। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टे ऑन कॉल, थोड़ा सा सुने दूसरे लोगों को क्या रिजल्ट है, राइट। प्लीज विकास सर। हाँ जी सर। सर मैं कह रहा हूँ हेयर्स का तो ये एक मतलब जनरल सा वो हो गया है कि ये तो सभी के आ रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, राइट। वो लहलाती हुई खेती तो आ ही रही है। बट इसके अलावा जो इसका मेरे को इमेंसिव रिजल्ट मिला है वो डायबिटीज में तो मिला ही मिला है। उसके अलावा जो अब मैं फील कर रहा हूँ कि अब मेरी आई साइट जो है ना, वो मेरे को मतलब कभी मैं बिना स्पेक्स के बिल्कुल निकलता ही नहीं था। तो डॉक्टर ने इतना बोल दिया था कि आप उठें तो स्पेक्स पहनना है, और सोने लगे तब स्पेक्स उतारना है। मतलब उसने कहा था कि अगर आप रब को याद भी करेंगे ना, पाठ भी करते हैं, तो उससे पहले स्पेक्स पहना होना चाहिए। इतना जबरदस्त होता, -2.97 था। अब वो रिड्यूस होकर इतना हो गया कि कभी कभी मैं इसको मतलब वो पहनता हूँ ना स्पेक्स को, तो मेरे को हैवीनेस फील होने लगती है, मेरे को इरिटेशन होने लगती है, मैं उसको उतार के रख देता हूँ। और इवन अब मैं अगर वैसे कैलकुलेट करूँ तो दिन में 75% टू 80% जो है ना, मैं उसको उतारे ही रखता हूँ, वैसे पहने नहीं जाता। आपके रीडिंग स्पेक्स थे या कैसे? नहीं नहीं सर, मेरे रीडिंग स्पेक्स नहीं थे, मेरे को प्रॉपर -2.97 का चश्मा है। सर हमारे पास और भी टेस्टिमोनियल्स हैं, इनका नंबर कम हुआ है, यू कैन प्लीज गो टू सर डॉक्टर। सर नंबर ही कम नहीं हो रहा है उसका, जो मैं नंबर कम तो मैं बहुत दिन से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं फील राइट, कर रहा था कि नंबर कम हो फीलिंग रहा है। है। हाँ लेकिन हाँ, अब जो है ना, अब मन करता है कि उसको उतार के ही रख दूं, कि उतार के ही जैसे रखते। जस्ट यू जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। आई नो अब आई नो आई नो। अब मैं उसको लगाता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तब मुझे इरिटेशन होती है, और ऐसे लगता है कि यार इसकी जरूरत तो है ही नहीं, तो मैं क्यों पहन रहा हूँ। तो वेरी मुझे नाइस। ये इंटेंसिव फैक्ट जो है ना सर, ये बहुत अच्छा लगता एक बार डॉक्टर को है और ना। दिखा लीजिए, तो हमें नंबर कम होगा तो पता लगेगा, तो वो और अच्छा लगेगा, पब्लिक को सबको पता बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट, प्लीज गो बिल्कुल इन फॉर बिल्कुल। दैट। राइट सर। थैंक्स थैंक्स अलॉट सर, अपने आप को प्लीज आप एक बार म्यूट कर लें, राइट। जी। एंड एनीवन एल्स हु वांट टू शेयर? कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ और जल्दी से? रेज योर हैंड, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को आप, मैंने ऑप्शन दे दिया है यस अनम्यूट का। ओके फाइन, कोई बात नहीं। यहाँ पर वैसे कुछ लोग हैं, बहुत सारे। ये चश्मे का सेम इशू हमारे संग विनीत जी हैं, उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ है।
he is also stopped wearing specs, right? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं अपने साथ में, right? So guys, this is all from my side. मैं जो लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लोग हैं और जो आप भी जो लोग नए लोग हैं, सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट फ्राइडे को 8 o'clock जो अपना कॉल होगा, इसमें हर कोई व्यक्ति हेल्दी लोग, बीमारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमारों की तो बेचारों को, भैया लोगों की जरूरत है, उनको तो जरूर लाएं, हेल्दी लोगों को जरूर साथ में कॉल पर लेकर के आए, इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाने में हेल्प करें। अवेयर होंगे लोग मैक्सिमम तो लोगों को हेल्दी रहने में हमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलेगा ऊपर वाले से, करेक्ट? सो अकेले कॉल पर आने से बेटर है 4 लोगों के साथ आए, 1-2 लोगों के साथ में आए, है ना? सो मिलते हैं नेक्स्ट कॉल के ऊपर, राइट? एंड नाउ इट्स फ्राइडे और संडे को सेमिनार हॉल में मिलते हैं 10:30 बजे अपने रजौरी में। ओके, गुड लक एवरीवन, बाय बाय।